अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इनकलाब फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दांतों को जो कैविटी का लगने का प्रोसेस है, ये इतना कॉमन है और इतना ये फ्रीक्वेंट है और इतना ज़्यादा इस टाइम पे फैल चुका है कि कोई भी इंसान इससे महफूज नहीं है। और हर बंदे को कैविटी लगना या इस तरह का दांतों के साथ ये सिचुएशन होना बहुत नॉर्मल हो चुका है। और अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है, कोई ऐसी एग्जैक्ट चीज़ नहीं है अब तक आई कि जिससे हम कहें कि ये आप कर लें तो आपको बिल्कुल भी कैविटी नहीं लगेगी। और कुछ मैयर्स हैं वो हम ले सकते हैं, कुछ एहतियात है वो हम कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ऐसा डेफिनेटिव जैसे एक गोली आ जाए, एक कैप्सूल आ जाए, एक इंजेक्शन आ जाए, कोई इस तरह की चीज़ आ जाए कि जिससे जो है आपका कैविटी का लगने का जो प्रोसेस है वो जड़ से खत्म हो जाए। प्रोबायोटिक्स होते क्या हैं, इसको थोड़ा सा हम पहले से गौर करते हैं कि प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं। जिन लोगों को पता है उनको इस चीज़ का आइडिया है कि ये लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब जिंदा जरासीम ही होते हैं। बैक्टीरिया हो सकता है, कोई और किस्म का बैक्टीरिया जरासीम हो सकता है, जिसका काम ये होता है कि ये आपकी बॉडी के अंदर जाके बैक्टीरियल जो बैलेंस है उसको मेंटेन करता है। जैसे अब मैं कल की बात करूं, कल मैं प्रैक्टिस में मेरे पास 2 पेशेंट्स आए माउथ अल्सर्स के साथ। माउथ अल्सर्स ये है कि मुंह के अंदर बहुत ज्यादा छाले बन गए और मुंह ऐसे पका हुआ है, जबान ऐसे पकी हुई है। कुछ पिक्चर्स हैं वो मैं लगा रहा हूँ, वो आप देख लें। पेशेंट्स की ये सिचुएशन थी, ये कल की पिक्चर्स हैं। और जो वजह है उसकी वजह यह है कि पेशेंट ने 1 महीने के लिए या इससे भी ज्यादा के लिए एंटीबायोटिक यूज किया है, हैवी एंटीबायोटिक्स। क्यों यूज किया है? क्योंकि कुछ ऑपरेशन हुए हैं उसके पेशेंट के, और उन ऑपरेशन के नतीजे में जो इन्फेक्शन है उससे बचने के लिए, ऑपरेशन से पहले भी ऑपरेशन के बाद में भी उसकी एंटीबायोटिक्स काफ़ी ज़्यादा आईवी चलती रही है, फिर टैबलेट फॉर्म में चलती रही है। तो अब एंटीबायोटिक के नतीजे में हुआ ये कि एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम चले। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का ये होता है कि वो हर किस्म के आपके मुंह के अंदर जरासीम, आपकी बॉडी के अंदर इवन के कंप्लीटली सारे जरासीमों को मार देता है, जिसको हम नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं। एक बैलेंस्ड समझे एक सोसाइटी होती है बैक्टीरिया की जो हमें नीडेड होती है, जिसके अगर वो खत्म हो जाए तो हमारे लिए प्रॉब्लम होता है। अब वो जो हमने एंटीबायोटिक लिए हैवी, उसने सारे जरासीमों को मार लिया। ये एक साइड इफेक्ट है। अब सारे जरासीमों को मारना हमारा मकसद नहीं होता, क्योंकि हमें सिर्फ उन इन्फेक्शन से बचना है, उन इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म से बचना है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, जिनको हम पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं। लेकिन एंटीबायोटिक है, उसने तो नहीं देखना कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। तो इसलिए ये जो सिलेक्टिव किलिंग अभी तक नहीं है एंटीबायोटिक्स के अंदर, ब्रॉड स्पेक्ट्रम के अंदर, तो इससे हमें प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और जिसके नतीजे में अब वो इतनी ज्यादा हैवी इन्फेक्शन हो चुका है कि इसको ठीक करने के लिए अब हमें काफी प्रॉब्लम आ रही है। अब कहने का मकसद ये है कि ये जो बैक्टीरिया है ये हमारी बॉडी में बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, नेचुरली जो चाहिए हमें बैक्टीरिया। अब प्रोबायोटिक्स का कॉन्सेप्ट ये है कि वो बैक्टीरिया जो हमें नेचुरली चाहिए वही बैक्टीरिया हम दे देते हैं, हम एंटीबायोटिक्स नहीं देते। कि जो बुरे बैक्टीरिया हैं हम उनको किल नहीं करते आर्टिफिशियली तरीके से या अपने एंटीबायोटिक्स के थ्रू। हम नेचुरली उनको किल करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं हम उनको ही भेज देते हैं, वो खुद ही आपस में बैलेंस को मेंटेन कर लेंगे। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रोबायोटिक्स का। अब होता यह है कि लाइव बिल्कुल हेल्दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम आपकी बॉडी में भेजते हैं, वो जहाँ पे हमें नीडेड होते हैं। मुंह की सूरत में अगर देखें तो हमें मुंह के अंदर वो बैक्टीरिया जो हमारे लिए गुड है, जो हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं, जो हमारे लिए वो बैक्टीरिया जो हार्मफुल है, जो कैविटी काजिंग बैक्टीरिया है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, जो कि कॉज करता है, मतलब कैविटी को स्टार्ट करता है। ये सबसे ज्यादा जो कल्प्रेट है, समझे, ये सबसे बड़ा मुजरिम है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। अब ये एक ऐसी बैक्टीरियल स्ट्रेन है जो हमारी कैविटी के प्रोसेस को स्टार्ट करती है। अब इसको खत्म करने के लिए कुछ और बैक्टीरियाज भी हमारे मुंह के अंदर मौजूद होते हैं। हम अगर उन बैक्टीरियाज को भेज दें मुंह के अंदर तो इंटरेस्टिंगली ऐसा हो सकता है कि वो खुद दूसरा एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया की कॉलोनी को कम करता है। वो 3 तरीकों से कम करता है, उसको हम डिस्कस बाद में कर लेते हैं। कुछ खास किस्म के क्योंकि बैक्टीरिया हैं जो कि गम डिजीज काज करते हैं, इसी तरह से खास किस्म के बैक्टीरिया हैं जो कि कैविटी काज करते हैं। अगर हम इन दोनों बैक्टीरियाज के अगेंस्ट बैक्टीरिया जो कि अच्छे बैक्टीरिया हैं उनको देख लें आपके मुंह के अंदर के कम है, तो वो अगर हम प्रोबायोटिक के तौर पे दे दें तो हम कैविटी से बिल्कुल ही अवॉइड कर सकते हैं, कैविटी प्रोड्यूस ही नहीं होगी। अब इस चीज को आगे लेके जाने के लिए हम थोड़ा सा कैविटी को डिस्कस करते हैं कि कैविटी, अभी क्योंकि हम कैविटी पे बात कर रहे हैं, गम डिजीज पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा।
कैविटी का जो प्रोसेस है वो ये होता है कि आपके मुंह के अंदर आपने कुछ भी लिया जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स थे, ग्लूकोज था, सक्रोज था, या कोई भी चीज थी जो कार्बोहाइड्रेट थी, आपके मुंह के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट्स मौजूद थे। उन्होंने उस ग्लूकोज की फर्मेंटेशन के नतीजे में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस किया। लैक्टिक एसिड ने क्या किया, डीमिनरलाइजेशन शुरू कर दी आपके एनामल की, जो कि आपके दांत की सुपरफिशियल जो एक्सटर्नल लेयर है, जो कि स्ट्रॉन्ग लेयर है, जो कि हमारे दांत को महफूज रखती है अगेंस्ट द सारे जो प्रॉब्लम्स है। अच्छा, अब जब एसिड प्रोडक्शन होती है तो एसिड से आपका पीएच भी लो आएगा, बिलो 5 जैसे ही जाएगा आपकी डीमिनरलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, आपका दांत वीक होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही वीक होगा कैविटी का प्रोसेस समझिए शुरू हो गया। तो ये कैविटी का प्रोसेस है। अब हमने क्या करना है, उस बैक्टीरियल कॉलोनी को कम करना है पहले तो, ताकि वो कॉलोनी ना बना सके, ताकि वो कॉलोनी बनाएगी तो वो आगे काम होगा। अब इसके लिए ब्रशिंग, फ्लॉसिंग, वो सारी चीजें तो आपने करनी है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कुछ लोगों में होता है कि ये बैक्टीरिया काफी ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, तो अब वो ब्रशिंग आप हर वक्त तो नहीं 24 घंटे कर सकते, तो अब इसके एडजंक्ट के तौर पे, सपोर्टिव थेरेपी के तौर पे आप प्रोबायोटिक लें। प्रोबायोटिक क्या करेगा, वो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट को मिनिमाइज करेगा। 3 तरह से वो एक्ट करेगा। एक तो डायरेक्ट जो है ना उसका इंटरेक्शन होगा, और वो उसकी मौजूदगी में ही जो हमारी प्रोबायोटिक है उसकी मौजूदगी में जो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट्स है उसकी तादाद कम हो जाएगी, और वो जो है ना ज्यादा अपने घर नहीं बना सकेगा, कॉलोनी नहीं बना सकेगा, खुद अपनी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकेगा, तो उसकी जो क्वांटिटी है जो वो कॉलोनी की वो कम हो जाएगी स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट्स की। दूसरे नंबर पे ये होगा कि हमारा जो प्रोबायोटिक बैक्टीरियाज हैं ये कुछ बैक्टीरियोसेंस पैदा करेंगे जो कि पहले वाले बैक्टीरिया को किल करेंगे। दूसरे नंबर पे कुछ परऑक्साइड्स पैदा करेंगे जिनमें हाइड्रोजन परऑक्साइड भी होता है, जो कि एज ए डिसइंफेक्टेंट वर्क करेगा और हमारे मुंह की जो है ना क्लीनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तीसरे नंबर पे ऑर्गेनिक एसिड्स प्रोड्यूस करेगा। ऑर्गेनिक एसिड्स का मतलब यह है जिसमें एथेनॉल आ जाता है, काफी सारे और एसिड्स हैं जो कि हमारे बॉडी में जरूरत है और जिनसे कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता कि डीमिनरलाइजेशन स्टार्ट हो जाए। अब लैक्टिक एसिड की जगह ऑर्गेनिक एसिड एथेनॉल क्रिएट होने लग गया। अब इन चीजों से हुआ ये कि आपका जो एक तो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट्स खत्म हो गया, दूसरा जो बायोफिल्म बननी थी उसके ऊपर सारा कुछ बनना था, बायोफिल्म की जो कंपोजिशन है वो चेंज हो गई। उस बायोफिल्म के ऊपर अब वो जो प्रोबायोटिक वाले बैक्टीरिया हैं उन्होंने अपनी कॉलोनी बना ली है जो कि गुड बैक्टीरियाज है। जब वो कंपटीशन बढ़ेगा तो गुड बैक्टीरियाज उनको किल भी करेंगे, उनके लिए प्रॉब्लमेटिक भी होंगे। तो एज ए रिजल्ट पीएच लेवल भी हमारा एलिवेट करेगा बेसिक की तरफ, एसिडिक खत्म हो जाएगा, तो जिसके नतीजे में हमारा जो कैविटी का प्रोसेस है वो शुरू ही नहीं होगा, वो स्टार्ट ही नहीं होगा। और ये बहुत एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। और काफी लोगों ने अभी, क्योंकि ट्रायल्स हो रहे हैं, अभी अप्रूव नहीं है ये चीज, लेकिन ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं प्रोबायोटिक। अब हम तो वेट नहीं कर सकते कि ये बैक्टीरियाज किस किस जो है ना उसमें आते हैं। अगर फॉर्मुलेशन में आने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसको हम बच्चों की कैंडीज में जो है ना दे सकते हैं, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है बैसिलस ये स्पोर फॉर्म में अवेलेबल होता है, और ये जितना भी इसको ड्राई डेसिकेटेड एनवायरनमेंट दे दें, सिर्फ ऑटोक्लेविंग की तरफ ना जाए, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई ना करें अगर, तो नॉर्मल टेम्परेचर में इनका जो स्पोर होता है वो उसको आप डेड नहीं कर सकते। तो इसलिए ये स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होता है, ये सेव रहता है। इसको हम कैंडी के अंदर, चॉकलेट के अंदर, आइसक्रीम के अंदर, मतलब बच्चों की जो चीजें पसंद की हैं उसमें भी एंटर कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंगली जब बच्चे लेंगे तो उनके अंदर जो ये प्रोबायोटिक्स हैं ये ऑटोमेटिकली जाएंगे, उनकी गट भी ठीक रहेगी, उनके मुंह की ओरल एनवायरनमेंट भी ठीक रहेगा। और ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है इसको अगर आप देखा जाए तो। बड़े भी इसको जो है ना काफी सारी चीजों में, मिल्क के अंदर या मिल्क की डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर डाल के ले सकते हैं, या काफी सारे ड्रिंक्स में आप डाल सकते हैं। ये तो मतलब किसी भी चीज में आप डाल दें तो ये ऐसा बैक्टीरिया है जो कहीं भी किसी भी इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर सकता है और अपनी एफिकेसी को खराब नहीं होने देता, ये अलाइव रहता है। और स्पोर होता है तो जैसे ही ये इसको एनवायरनमेंट सही रहेगा, मिलेगा, तो ये अलाइव हो जाएगा। तो इसलिए इसके लिए बड़ा एक इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू है, इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। लेकिन जब तक ये कमर्शियली अवेलेबल होता है तब तक हमारे लिए क्या है कि हम कैसे इसको अवेल कर सकते हैं। तो जब मैंने थोड़ी रिसर्च की तो मुझे आइडिया हुआ कि हमारे जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा दही है, जिसको योगर्ट आप कह लें, या मक्खन है, या लस्सी है, इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा मिकदार में नेचुरली बैसिलाई जो स्पीशीज है इसकी काफी सारी जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसी फैमिली के मौजूद होते हैं। अब ये अगर आप योगर्ट ले लेंगे, डेयरी प्रोडक्ट्स लेंगे, तो इसमें ऑलरेडी ये जो बैक्टीरिया है प्रोबायोटिक ये मौजूद होता है।
और आप इसी के अगर योगर्ट को रात को सोने से पहले, क्योंकि कैविटी का जो प्रोसेस है वो रात के टाइम पे शुरू होता है, तो रात को आप ब्रश करें, ब्रश करने के बाद आप दही का 1 कप लें, बगैर चीनी डाले, बगैर कोई चीज़ डाले, उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे आप ले लें और उसके बाद आप कुल्ली करें, या कुल्ली ना करें तो और भी बेहतर है, आपने क्योंकि चीनी तो उसमें नहीं डाली हुई, आप उसको ले के सो जाएं। तो जितनी देर आपके मुंह के अंदर वो प्रोबायोटिक्स मौजूद रहेंगे, कैविटी का प्रोसेस शुरू ही नहीं हो सकता। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग और आपके घर के अंदर अवेलेबल चीज़ है। दही किसके घर में नहीं है, या कैसे आप अवेल कर सकते हैं आप? तो दही से ही आप जो है ना कैविटी का प्रोसेस स्टॉप कर सकते हैं। अब आप थोड़ा सा फ्लैशबैक पे जाए, मेरी जो एक वीडियो मैंने बनाई थी कि पुराने जो लोग थे उनके दांतों को कीड़ा क्यों नहीं लगता था, उनमें सबसे बड़ी जो चीज़ थी वो यही थी कि उनके घर के अंदर सारे जो प्रोडक्ट्स थे वो डेयरी के प्रोडक्ट्स थे, और डेयरी के प्रोडक्ट्स, वो मक्खन खाते थे, वो देसी घी खाते थे, वो देसी जो है ना दही खाते थे, लस्सी पीते थे। तो अब हमारे घर से ये सारी चीज़ें निकल चुकी है, तो जिसकी वजह से कैविटी का प्रोसेस बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया। तो देखिए, हमेशा जितनी हम नेचर के करीब आएंगे, हमारे जो दांत है, हमारे जो सेहत है वो अच्छी रहेगी। तो कैविटी के प्रोसेस को रोकने के लिए हमने एसिडिक एनवायरनमेंट को चेंज करना है, हमने प्रोबायोटिक्स को लाना है, हमने जो है मुंह की सफाई को ख्याल रखना है। इसके लिए जो टिप है वो यही है कि एसिडिक चीज़ें कम यूज़ करें, और दही जो है इसको रात को सोने से पहले, वैसे तो कभी भी ले लें तो कोई मसला नहीं है, रात के टाइम क्योंकि कैविटी का प्रोसेस शुरू होता है, तो इसलिए अगर आप रात को सोने से पहले 1 कप दही का लेके, योगर्ट का लेके सो जाते हैं, तो आपके दांतों की जो कैविटी का प्रोसेस है वो काफ़ी मिनिमाइज हो जाएगा। इसके अलावा आपकी जो गट है वो भी हेल्दी, क्योंकि जब खाएंगे तो पेट के अंदर भी जाएगा, तो आपकी गट की जो फ्लोरा है, जो गट के बैक्टीरिया हैं वो भी हेल्दी हो जाएंगे, आपकी गट की हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। सुबह जब आप उठेंगे तो एसिडिटी नहीं होगी आपको, स्टोमक की भी, तो इसलिए आपकी जो डाइजेशन है वो भी अच्छी हो जाएगी। इसका कोई नुकसान तो है नहीं, इसका क्या नुकसान? तो इसलिए दही खाएं, मज़े करें, और मेरी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया आपका।